बच्चों, आओ मिले रोहन से। रोहन जो अपने दादा दादी, मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ एक बड़े से घर में रहता है। उसके घर के पास एक सुंदर सा पार्क भी है, जहाँ वह शाम के समय अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। वहाँ वह क्रिकेट, बास्केटबॉल, पकड़म पकड़ाई जैसे खेल खेलता है। उसको खेलना बहुत पसंद है। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। यही नहीं, वो अपना स्कूल का होमवर्क भी टाइम से कर लेता है। वो घर पर मम्मी पापा की हेल्प करता है और जैसे अपने स्कूल से आता है वो अपने कपड़े बदलता है, स्कूल बैग और अपने कपड़ों को उनकी जगह पे रखता है। घर पर तो सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने दादा दादी, मम्मी पापा और टीचर्स की सारी बातें मानता है, उन्हें फॉलो करता है। एक दिन की बात है, उसके घर के साथ वाले घर में एक नया लड़का अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहने आया। उस लड़के का नाम था हिमांशु। हिमांशु को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मम्मी से झूठ बोलता है कि मैंने होमवर्क कर लिया और खेलने चला जाता है। वह अपनी मम्मी की ज़्यादा बातें भी नहीं मानता। जैसे मना करने के बाद भी वो फ़ोन में गेम्स खेलता रहता है, बाहर की चीज़ें खाता रहता है, हर बात पर जिद करता है और बड़ों की बात भी नहीं सुनता। और पता है, जब उसको गुस्सा आता है ना, वो गंदी भाषा का, बैड वर्ड्स का यूज़ करता है और कभी कभी तो दूसरों को पीट भी देता है, हर्ट भी कर देता है। अब जो रोहन है, उसे नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन उसके साथ वाले घर में जो नया लड़का आया था ना, हिमांशु, उसके घर चला जाता है उससे दोस्ती करने। जब रोहन उससे दोस्ती करने आया तो हिमांशु को भी बड़ी खुशी हुई। उसने रोहन से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। अब वो दोनों शाम के समय साथ में खेलते। धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए, मित्र बन गए। अब रोहन भी बदल रहा था। रोहन में चेंजेस आ रहे थे। अब तो उसको घर पर कोई कुछ कह देता तो वह गुस्से में लड़ने लगता, गंदी भाषा बोलने लगता, घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगता। उसकी मम्मी कुछ कहे तो उसका ध्यान ही नहीं होता उसमें। स्कूल से आने के बाद वो फ़ोन पर गेम्स खेलने लग जाता, ना पढ़ाई करता, ना अच्छे से खाना खाता। इसके कारण स्कूल में टीचर्स और घर पर मम्मी, उन दोनों की उसे डांट खानी पड़ती थी। बच्चों बताओ, क्या रोहन सही कर रहा है? नहीं ना। रोहन के पापा को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहन को ये क्या हो गया है। वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। फिर पापा ने कुछ दिन ऑब्जर्व किया, सब कुछ नोटिस किया और पापा को पता चल गया कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। आओ हम बताते हैं। हिमांशु के साथ रहने के कारण। आपको पता है बच्चों, जिनके साथ हम रहते हैं ना, धीरे धीरे हम उन्हीं जैसे बन जाते हैं। पापा ने रोहन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, 2 तोतों की, 2 पैरट्स की। रोहन ने कहा, हाँ पापा, मुझे तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप सुनाइए। एक गांव में एक पेड़ पर 2 तोतों का जन्म हुआ। एक का नाम था हरिराम और दूसरे का नाम था कालीराम। समय के साथ दोनों पैरट्स बड़े होते गए और अब वह उड़ने के लिए तैयार थे। हरिराम उड़कर जंगल में चला गया और कालीराम संत मुनियों के पास चला गया। जो हरिराम तोता था ना, वह रहने लगा जंगल में चोर लुटेरों के साथ। धीरे धीरे पता है क्या हुआ, वह चोर लुटेरों जैसी ही भाषा बोलने लगा। वह भी अब लुटेरों और चोर की तरह मारने और लूटने वाले वर्ड्स बोलने लगा। और दूसरी तरफ जो कालीराम तोता था ना, जो मुनियों के साथ रहता था, धीरे धीरे कालीराम मुनियों जैसे ही मीठे शब्द बोलने वाला बन गया। अब कोई भी मुनियों की कुटिया में आता तो वो उनका वेलकम, उनका स्वागत बड़े ही प्यार से, अच्छे वर्ड से करता था। एक दिन की बात है, एक राजा अपनी विशाल सेना के साथ उस रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में वहीं जंगल पड़ता था जहाँ चोर डाकुओं के साथ हरिराम तोता रहता था। जैसे ही राजा जंगल में पहुंचा, हरिराम ने अपने साथियों को आवाज़ लगाते हुए बोला, मारो इसको, लूट लो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन वो राजा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। और कहाँ गया पता है? वो उस मुनिवर की कुटिया में जहाँ पहुँचा, जहाँ उसे कालीराम तोता मिला, जो मधुर आवाज़ में बोला, आपका स्वागत है, आइए हमारी कुटिया में।
राजा अब भी बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि ये तोता तो कितना मधुर बोलता है, मन तो खुश ही कर दिया। मुझे इससे कोई खतरा नहीं, डेंजर नहीं। पापा ने रोहन से पूछा, बताओ ऐसा क्यों कि दोनों तोते भाई थे, फिर भी एक हरीराम तोता है जो मारने लूटने की बातें करता है, और एक कालीराम तोता है जो इतने प्यार से सबका स्वागत करता है। इतना डिफरेंस क्यों? रोहन ने कहा, मुझे नहीं पता पापा। तो पापा कहने लगे, रोहन, ये दोनों तोते सगे भाई हैं, लेकिन हरीराम चोर लुटेरों के साथ रहा और कालीराम अच्छे मुनियों के साथ। इसीलिए हरीराम गंदी भाषा बोलने लगा है और कालीराम मीठी भाषा बोलता है। तो बताओ इस कहानी से क्या सीखा हमने? यही कि हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये तो तोते हैं, क्या संगति का असर हम पर भी होता है, ह्यूमंस पर? तो पापा ने बोला, हाँ, संगति का असर हम सब पर होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता ही क्यों ना हो। इसीलिए हमें अपने साथ कल्याण मित्रों को रखना चाहिए। रोहन बोला, ये कल्याण मित्र कौन होते हैं? तो पापा ने समझाया, जो हमारा अच्छा चाहते हों, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकें और सही मार्ग पर ले जाने के लिए मोटिवेट करें, जो हमें बताएं कि हमें सच बोलना है, चोरी नहीं करनी, सबके साथ प्यार से रहना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, जो हमें ये सब अच्छी बातें सिखाए, वही कल्याण मित्र है। तो बताओ रोहन, क्या तुम्हारा ऐसा कोई मित्र है? रोहन ने कहा, हाँ पापा, आप और मम्मी, आप दोनों जो भी कहते हैं वो मेरे अच्छे के लिए कहते हैं। और पापा, सबसे ज़्यादा तो मैं मुनि महाराज आरिका माता जी से सीखता हूँ। आपको पता है, जब मैं धर्म की पाठशाला जाता हूँ या आप मुझे उनके दर्शन के लिए लेके जाते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जैसे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना, किसी के साथ लड़ना नहीं, बड़ों की बातें मानो, और बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो पापा ने कहा, रोहन, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बताओ, अब क्या तुम हिमांशु के साथ मित्रता रखोगे? रोहन ने कहा, नहीं पापा, अब मैं सिर्फ कल्याण मित्र ही बनाऊंगा, जिससे मेरा जीवन भी अच्छा बने। बताओ बच्चों, आपके मित्र क्या कल्याण मित्र हैं?